कल आप सबका पेपर है, तो आज की क्लास में हम क्विक रिवीजन करते हैं जो आप लोगों के कल पेपर में हेल्प कर सकता है। तो सबसे पहले चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर फर्स्ट में कौन कौन सी क्वेश्चंस है जो इम्पोर्टेंट है, जिसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट चैप्टर में आपका आ सकता है एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चंस। इसका फॉर्मूला हमें पता है, एचसीएफ और एलसीएम वाले के फॉर्मूलेस क्या होते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है हमारा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये दो नंबर आपको मेंशन होगा क्वेश्चन में। इन एचसीएफ और एलसीएम में से कोई एक वैल्यू गिवन होगी। एक वैल्यू अगर निकालने के लिए आ सकता है, जैसे कि हम मान लेते हैं एलसीएम हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा है क्वेश्चन में, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। ये हो सकता है, एक टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है। और जैसे ये क्वेश्चन अगर आ गया प्राइम फैक्टर, तो इसमें तो सिंपल आपको क्या करना होगा, डिवाइड करके वही प्राइम फैक्टर निकालना होगा डिवीजन मेथड से, जो हम लोग छोटी क्लासेस में करते हैं, वो आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, तो जो मैंने फॉर्मूला बताया एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए क्वेश्चंस आ सकते हैं जो एमसीक्यूज हो सकते हैं वो, और बाकी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। बस यही है, एलसीएम एचसीएफ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए और प्राइम फैक्टर निकालना आना चाहिए, बस। नेक्स्ट में आपको ये पूछा जा सकता है चैप्टर फर्स्ट से कि प्रूव दैट अंडर रूट 3 इज ए रैशनल नंबर। ये रूट वाले क्वेश्चंस पक्का है, 2 या 3 नंबर में आ सकता है। आपका स्टैंडर्ड होगा या बेसिक होगा, जो भी पेपर होगा, इसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये अच्छे से देख सकते हैं आप। जैसे ये रूट के साथ कोई नंबर प्लस में हो सकता है या माइनस में हो सकता है, इस टाइप के क्वेश्चंस, प्लस माइनस वाले क्वेश्चंस आप कर लीजिएगा। और अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, ये क्वेश्चंस, जैसे रूट 5 वाला क्वेश्चन है, ये हो गया। इस टाइप के क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। बस चैप्टर फर्स्ट से आपके 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, एक एचसीएफ एलसीएम वाला, एलसीएम एचसीएफ, ये एलसीएम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, एचसीएफ और रूट वाले क्वेश्चन। बस ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं जो फर्स्ट चैप्टर में से आपको पूछा जा सकता है। चैप्टर सेकंड से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो 100% चांसेस है क्वेश्चन आने का, ये सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या रहता है, सम ऑफ जीरोस होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा, अदरवाइज हम करते हैं माइनस बी अपॉन में ए। और दूसरा हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये पता होना चाहिए, ये रहता है अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। ये आपको चैप्टर सेकंड से पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए हुए हैं बोर्ड क्वेश्चंस। अगर आप पिछले 10 ईयर्स उठा के देखोगे तो उसमें आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए पूछा जा सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बोला जा सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमें पता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये देखिए, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम लोग स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं। स्प्लिट कैसे करेंगे इसको, 7 को स्प्लिट करना है हमें ऐसे कि 2 नंबर जिनको प्लस माइनस करके 7 आ जाए और इंटू करके 5 आ जाए। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करके x² 5x प्लस 2x प्लस 7। तो ये आपको आना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कैसे सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग मेथड से। स्प्लिटिंग मेथड से ही सॉल्व करना होगा अगर सेकंड चैप्टर में से पूछा होगा। जीरोज निकालने के लिए बोला है, उसने बोल रखा है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब पहले आपको इसको स्प्लिट करना है और इसकी अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालना है। देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉफिशिएंट। उसके बाद जीरोज एंड कॉफिशिएंट के बीच में आपको रिलेशनशिप निकालना है। तो देखो, जीरोज ऑफ द सम ऑफ जीरोज ये निकालना है जो हम लोगों ने अभी पढ़ा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। इनके बीच में रिलेशनशिप निकालने के लिए बोल रखा है। तो सेकंड चैप्टर से जो आने के चांसेस है क्वेश्चंस, वो एक ही टाइप के क्वेश्चंस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, बस ये आ सकता है। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है नहीं जो सेकंड चैप्टर में से पूछे जा सकते हैं। चैप्टर थर्ड में एक तो आपको वो आ सकता है अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन। और सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो थर्ड चैप्टर से पूछा जा सकता है वो मेथड के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
जिस मेथड में आपको दो ही मेथड दे रखा है, एक हमारा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये मैंने लास्ट वीडियो में करा रखा है, आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होगा, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होगी और उन दो इक्वेशन में से हम एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और सेकेंड इक्वेशन में उसको पुट कर देते हैं। और सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जिस मेथड से पूछे जा सकते हैं वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में सिंपली हम क्या करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन होगी, जैसे कि मान लिया 9x - 4y इक्वल टू 2000 और 7x - 3y इक्वल टू 2000। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होगा, हमें फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा एंड सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट नंबर के से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करके आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। इनटू करने के बाद जैसे देखते हैं, ये 63x - 28y इक्वल टू 14,000, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। 63x - 27y इक्वल टू 18,000, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन निकल गई। इसके बाद सिंपली हमें क्या करना होगा, फोर्थ इक्वेशन में तो थर्ड इक्वेशन को माइनस कर देंगे, वहां से हमें एक वैल्यू मिल जाएगी और फिर किसी भी इक्वेशन में उस वैल्यू को पुट करके हम x या y जो भी हम लोगों ने यहाँ से वैल्यू निकाली है, फिर हमें सेकेंड वैल्यू वहां से मिल जाएगी। तो चैप्टर नंबर 3 से यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक रेशियोज वाले क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अदरवाइज आपका सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड पूछा जा सकता है। चैप्टर 3 से जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आपको इस टाइप का आ सकता है, रेशियो कंपेयर करने के लिए, कि रेशियो कंपेयर करके आपको फाइंड आउट करना होगा कि जैसे देखिए क्वेश्चन क्या रखा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इसको कंपेयर करके हमें बताना है कि वो इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। इसके लिए आपको ये टेबल याद होना चाहिए, ये टेबल आपको याद होना चाहिए, ये टेबल, इसमें आपको जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पता होना चाहिए। अगर सारे रेशियोज, दो इक्वेशन गिवन होगा, दोनों इक्वेशन के सारे रेशियोज एक दूसरे के अनइक्वल होंगे, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम उसको इंटरसेक्टिंग लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में हम लोग यूनिक सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे इक्वेशंस के सारे रेशियोज एक दूसरे के इक्वल हुए तो कोइंसिडेंट लाइन ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में रहेगा और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में ये रहेगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर हमारे इक्वेशंस के दो रेशियोज एक दूसरे के इक्वल है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वल है और सेकंड और थर्ड इक्वल नहीं है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो रहता है पैरेलल लाइन और एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन में रहता है वो नो सॉल्यूशन। ये पक्का है 1 मार्क का क्वेश्चन, बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप इसको टेबल को देख लीजिएगा, इसके इंपॉर्टेंट है ये। चैप्टर नंबर 4 से आने वाले क्वेश्चंस किस बेस पे हो सकते हैं, इक्वेशन गिवन होगी आपको, वहां आपको डी निकालना होगा। डी स्टैंड करता है डिस्क्रिमिनेंट के लिए, इसका फॉर्मूला रहता है हमारा b² - 4ac। इसका सिंपल सा क्या है, सपोज करिए हमें कोई क्वेश्चन दे रखा है, ये है हमारा इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। तो जो स्क्वायर के साथ नंबर होगा वो a को रिप्रेजेंट करता है, a 2 है, जो सिर्फ वेरिएबल के साथ रहता है वो हमारा b को रिप्रेजेंट करता है और जो किसी के साथ नहीं होता वो c को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आपको a b c की वैल्यू मिल गई है, अब उस वैल्यू को इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है और पुट करके आपको आंसर निकालना है। d का आंसर अगर इक्वल टू 0 अदरवाइज d इज ग्रेटर देन 0 आता है, तो आपको इन दोनों ही केस में क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पुट करना होगा, जो रहता है हमारा -b ± √d अपॉन 2a। बट सपोज करिए कि आपका d का आंसर लेस देन 0 आता है। इफ d इज लेस देन 0 देन नो रियल रूट, आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं होगी उस क्वेश्चन को। तो चैप्टर नंबर 4 से आपको जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेस्ड पर होगा। दो तरीके से पूछ सकते हैं ये, या तो आपको इक्वेशन दे रखा होगा और उसे डायरेक्ट सॉल्व करना होगा, अदरवाइज आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी। जैसे इस टाइप का स्टेटमेंट दे सकते हैं, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इस टाइप में आपको स्टेटमेंट दे रखी है, इक्वेशन खुद फॉर्म करना होगा और फिर उसका सॉल्यूशन निकालना होगा।
फाइंड टू नंबर्स हो सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। उसने बोल रखा है दो नंबर ऐसे निकालने हैं, हमें ढूंढने हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट उनका 182 है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास दो नंबर जिनका सम 27 दे रखा था ना, तो लेट द फर्स्ट नंबर इज x। फर्स्ट नंबर मैंने x मान लिया। सेकंड नंबर क्या हो सकता है हमारा, टोटल सम 27 था, उसमें से x को माइनस कर दिया, फर्स्ट नंबर को पता चल गया सेकंड नंबर क्या है। इसका फर्स्ट नंबर x सेलेक्ट कर लिया, सेकंड नंबर 27 माइनस x, और इन दोनों का प्रोडक्ट x 27 माइनस x का प्रोडक्ट हमें कितना दे रखा है, 182। अब इसमें इक्वेशन आपको फॉर्म करना होगा पहले, देन उसके बाद d निकालना होगा, d चेक करना होगा कि वो इक्वल टू 0 है या ग्रेटर देन 0 है। अगर वो इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0 होगा तो फिर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पुट करेंगे। अगर वो नहीं रहता है तो फिर हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नो रियल रूट करके आंसर वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं हम। चैप्टर नंबर 5 एपी, इसमें से आपको दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक तो हमें an वाले फॉर्मूले से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको इन चारों टर्म में से कुछ भी निकालना हो, आपको फॉर्मूला यही पुट करना होगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर में बहुत ज्यादा रहता है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। इस केस में आपको एपी खुद फॉर्म करना होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। हमें पता है 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म हो जाता है, 999 पे खत्म हो जाता है। एपी फॉर्म करते हैं। उसने बोल रखा था 7 से डिवाइड होने वाले नंबर 3 डिजिट के, तो 105 ये फर्स्ट नंबर ऐसा है 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद 112, 119 ऐसे कंटिन्यू करेंगे, आप चेक कर सकते हैं। और 999 तो हो नहीं सकता, तो हम पीछे जाते हैं, 994 ये है हमारा 3 डिजिट का नंबर जो 7 से डिवाइड हो सकता है। अब इसमें हमने एपी फॉर्म कर लिया। अब ये हमारा फर्स्ट नंबर है, ए हमारे पास 105 है, डी हमारे पास 7 है, और एपी का लास्ट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, एन को। एन हमें पता है, एन हमें निकालने के लिए क्वेश्चन में बोल रखा है, तो फॉर्मूला हमें पता है क्या रहता है, एन ए प्लस एन माइनस 1d। बस अब हमें सिंपली क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देनी है और सॉल्व कर देना है। तो ये तो क्लियर है कि एन पूछा हो, ए पूछा हो, एन पूछा हो या डी पूछा हो, इन चारों टर्म में से कोई भी वैल्यू पूछी हो, फॉर्मूला हमारे पास एक ही रहता है। एक तो ये लास्ट टर्म का फॉर्मूला है, और एक होगा हमारे पास सम निकालने का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सम निकालने का क्वेश्चन हमारा रहता है, उसका फॉर्मूला रहता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1d। अदरवाइज एक क्वेश्चन और है, एक फॉर्मूला और है सम निकालने का, n बाई 2 a प्लस an। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि किस क्वेश्चन में हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है और किस क्वेश्चन में हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। सिंपली जिस भी क्वेश्चन में हमें n और d दोनों ही एक साथ पूछा हो, नंबर ऑफ टर्म भी पूछ रखा हो और कॉमन डिफरेंस भी पूछ रखा हो, और उसमें हमें एस एन गिवन हो, तो वहां पे हम ये फॉर्मूला पुट करेंगे। लेकिन जिस क्वेश्चन में हमें सिंपली एन निकालने के लिए बोला हो, डी निकालने के लिए बोला हो, या फर्स्ट टर्म निकालने के लिए बोला हो, उस क्वेश्चन में सम निकालने का हम ये वाला फॉर्मूला पुट करते हैं। तो एपी में 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक एन से रिलेटेड पूछा जा सकता है और एक एस एन से रिलेटेड पूछा जा सकता है। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले तो आपको ये करना होगा बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है 4 मार्क्स में, तो ये अच्छे से कर लीजिएगा बीपीटी थ्योरम। जैसा कि एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करनी होगी, देन गिवन क्या है, टू प्रूफ क्या है, ये करना होगा। उसके बाद आप अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। बीपीटी थ्योरम हमें कहता है कि लाइन अगर पैरेलल है तो इनके रेशियोज एक दूसरे के क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो बीपीटी थ्योरम आपको चैप्टर नंबर 6 से करना होगा। सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं चैप्टर नंबर 6 से, वो सिमिलर ट्राइंगल वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2 ट्राइंगल को हमें सिमिलर प्रूव करना होगा।
तो जैसा कि आपको पता है कि ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 रीजन होगा, तो भी हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। जैसे हम डबल ए से प्रूव कर सकते हैं, एस ए एस से प्रूव कर सकते हैं, 3 रीजन से भी कर सकते हैं, साइड एंगल्स एंगल साइड एंगल से भी कर सकते हैं, RHS क्राइटेरिया से भी किया जा सकता है। तो ट्राइंगल को एक दूसरे के सिमिलर प्रूव करने के लिए मिनिमम 2 रीजन और मैक्सिमम 3 रीजन। तो जो सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन चैप्टर नंबर 6 से पूछा जा सकता है, एक तो बीपीटी थ्योरम से पूछा जा सकता है और एक सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और सिमिलैरिटी की थ्योरम भी कि ट्राइंगल को सिमिलर कैसे प्रूव किया जा सकता है, इसकी थ्योरम ये कर सकते हैं आप, ये चांसेस है आने के, और इसके बेस्ड पे क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर 7 में से जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो एक तो डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला याद करना होगा आपको। डिस्टेंस फार्मूला रहता है हमारा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये डिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, एक ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7th, और एक ये क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 10th। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका एग्जाम्पल भी देख लेना आप। एग्जाम्पल नंबर 5, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। एग्जाम्पल नंबर 5, पहली एक्सरसाइज से तो सिर्फ यही 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हमारा रहता है, एक सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें x निकालने का फॉर्मूला हमारा रहता है m2x1 प्लस m1x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y निकालने का फॉर्मूला रहता है m2y1 प्लस m1y2 m1 प्लस m2। इसमें अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा हो सेक्शन फॉर्मूला में ही, क्वेश्चन में हमें अगर रेशियो गिवन है तो आप सेक्शन फॉर्मूला ये यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको बोल रखा है फाइंड द रेशियो इन द लाइन सेगमेंट, उसमें हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला हो जाता है kx2 प्लस x1 k प्लस 1, और y निकालने का फॉर्मूला ky2 प्लस y1 k प्लस 1, और मिडिल टर्म फॉर्मूला हमें पता है क्या रहता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, एंड y निकालने का y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। चैप्टर नंबर 7 का सेकेंड एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो ये रेशियो गिवन होगा तो m वाला फॉर्मूला, रेशियो निकालना होगा तो k वाला फॉर्मूला। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया है, पैरेललोग्राम वाला। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। और एरिया ऑफ रोम्बस, ये पता है आपको क्या रहता है, हाफ d1 इंटू d2। तो 7 चैप्टर से 2 ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड हो सकता है, और सेकंड में से सेक्शन फार्मूला बेस्ड। चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको पाइथा बेस्ड एक्सरसाइज है। उसमें साइन थीटा निकालने का फॉर्मूला हमारा p अपॉन में h, कॉस सेक हो जाएगा हमारा h बाई p, कॉस निकालने का फॉर्मूला रहता है b बाई h, एंड सेक निकालने का फॉर्मूला h बाई b, टेन निकालने का फॉर्मूला हमारा रहता है p बाई b, एंड कॉट निकालने का फॉर्मूला b बाई p। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी। सेकेंड एक्सरसाइज के लिए आपको टीटास की वैल्यू पता होनी चाहिए, उससे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। सेकेंड एक्सरसाइज के टीटास की वैल्यूज यहाँ से याद कर सकते हैं आप। सिंपली आपको साइन का याद करना है। साइन याद कर लेंगे तो कॉस बिल्कुल इसका रिवर्स चलेगा, कॉस याद करेंगे तो सेक इसका रिवर्स हो जाएगा, एंड टेन याद कर लेंगे तो कॉट इसका रिवर्स हो जाएगा। तो सेकेंड एक्सरसाइज करने के लिए ये पूरा टेबल याद होना चाहिए। टेबल याद हो जाएगा तो सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमसे हो जाने हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 8.3 के लिए, जो हमारी लास्ट आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है। उसके लिए देखो, साइन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1 बाय कॉसेक में, और कॉसेक हमारा चेंज हो जाता है 1 बाय साइन। कॉस को हम चेंज कर सकते हैं 1 अपॉन में सेक, और सेक को चेंज किया जा सकता है 1 बाय कॉस। टेन को चेंज कर सकते हैं हम 1 बाय कॉट,
अदरवाइज साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम चेंज कर सकते हैं 1/tan थीटा, अदरवाइज कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये हो जाएगा। और इसकी आइडेंटिटीज याद रखनी होगी आपको। आइडेंटिटीज एक तो ये है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई है। सेकेंड आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी हमारे पास हो जाएगी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन आइडेंटिटीज जो आपके सिलेबस में है, बस ये आपको हेल्प कर देगी 8.3 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। 8.3 एक्सरसाइज के ये है सॉल्यूशन जो बोर्ड के क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, ये बोर्ड के क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं ये प्रूफ के लिए, और एक ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको थीटास की वैल्यू पता होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि क्या पूछ रखा है। हाइपोटेनस की वैल्यू पूछा है या परपेंडिकुलर या बेस, ये क्वेश्चन रीड करके आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 देख सकते हैं, ये बोर्ड के में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9th, 10th तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 भी ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, बस 15 नहीं भी देखेंगे तो चल जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 या 7 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है और टू द पॉइंट पूछा गया है, बिल्कुल एनसीईआरटी से, कोई क्वेश्चन को घुमा के स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया है क्वेश्चन। तो चैप्टर नंबर 9 से आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं। चैप्टर 10 के लिए पाइथा थ्योरम, पाइथा फॉर्मूला पता होना चाहिए। बी निकालने का फॉर्मूला h² माइनस पी स्क्वायर रहता है हमारा। पी निकालने का फॉर्मूला h² माइनस बी स्क्वायर, एंड h के लिए हमारे पास p² प्लस b²। ये है आपको जो हेल्प करेगा चैप्टर नंबर 10 को सॉल्व करने के लिए। चैप्टर नंबर 10 के लिए आपको ये थ्योरम पता होना चाहिए, टेंजेंट वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पूछी गई है ये भी थ्योरम। बेसिकली क्वेश्चन नंबर जो आपका चैप्टर 10 है वो पूरा इसी थ्योरम बेस्ड है, तो ये थ्योरम आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। कि एक सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ये कैसे प्रूव करते हैं ये मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया हुआ है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन फर्स्ट पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2nd एंड 3rd ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी की पूरी ये क्वेश्चंस, पूरी एक्सरसाइज के कई क्वेश्चन जो हैं वो बेस्ड है हमारा पाइथा थ्योरम से। तो पाइथा थ्योरम में आपको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस वैल्यू निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन जो है ये 2 थ्योरम, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन है आपके, ये भी बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हो गया क्वेश्चन, ये बोर्ड के रिपीटेड क्वेश्चन है जो आप देख सकते हैं एक बार लास्ट टाइम पे, जो आपको हेल्प कर सकता है मे बी, तो आप ये देख लेना एक बार। चैप्टर नंबर 11 सर्कल के लिए आपको फॉर्मूलाज याद करने होंगे। इसके लिए फर्स्ट फॉर्मूला रहता है हमारा एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का फॉर्मूला रहेगा आपका थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का रहता है हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ये सेकंड हो जाएगा। थर्ड हमसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं द लेंथ ऑफ द आर्क। इसका फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन में 360 इंटू 2 पाई आर। एरिया ऑफ अ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला होता है
थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा एंड नेक्स्ट एरिया ऑफ अ मेजर सेगमेंट। इसको निकालने का फॉर्मूला रहता है हमारा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। इसके लिए आपको एरिया ऑफ सर्कल भी पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल ये रहता है हमारा पाई आर स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल रहता है हमारा 2 पाई आर। बस इसके लिए आपको ये वैल्यूज पता होना चाहिए, ये फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। ये फॉर्मूला पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूलेज आप याद कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 12 है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलेज इसके लिए भी याद करना होगा। जैसे देखिए, आपको पता होना चाहिए कि क्यूबॉइड का क्या रहता है, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या रहता है, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम क्यूब का स्टार्ट करते हैं। क्यूब का कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ये रहता है हमारा 4a स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ये रहता है हमारा 6a स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ये रहता है हमारा a क्यूब। सेकेंड में आता है हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। इसका फॉर्मूला रहता है 2l प्लस बी इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड 2lb प्लस bh प्लस hl एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ये रहता है हमारा l इंटू बी इंटू एच। थर्ड में जो हमसे पूछा जा सकता है वो हेमिस्फीयर का पूछ सकते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ये रहता है 3 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर हेमिस्फीयर ये होता है 2/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हमारा रहता है 4 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ये रहता है 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा रहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ये रहता है हमारा 2 पाई आर प्लस एच एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर ये रहता है हमारा पाई आर स्क्वायर एच। ये है चैप्टर नंबर 13 के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन है जो बोर्ड में आया हुआ है, ये क्वेश्चन है एक जो बोर्ड में पूछे गए हैं। एग्जाम्पल में आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड में, ये एक बार देख सकते हैं। और सेकंड एक्सरसाइज से वॉल्यूम वाला एक ये क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में पूछा गया है। गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीटेड है। और क्वेश्चन देख सकते हैं आप, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसे एक बार देख सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जैक्टली यही नहीं आ सकता है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा कि कैसे सॉल्व हुआ है। फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे आप। चैप्टर नंबर हमारा 12 है स्टार्ट्स। इसके लिए आपको बस 3 टाइप ऑफ क्वेश्चंस पता होना चाहिए। एक मीन फाइंड आउट करना आना चाहिए। मीन हमारे 3 मेथड से फाइंड आउट होते हैं।
एक डायरेक्ट मेथड होता है, एक हमारे पास एज्यूम्ड मीन मेथड होता है और स्टेप डेविएशन मेथड होता है। मेरे पीछे की वीडियो में आप जाके वहां से चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड से मीन निकालते हैं, एज्यूम्ड से कैसे निकालते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड से कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मॉड के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड लास्ट हमारा मीडियन के टाइप पूछे जा सकते हैं। मीडियन के भी सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। इसको आप मेरे पीछे की वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं कि मीडियन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस 4 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आने के चांसेस बहुत हैं कि एक क्वेश्चन पक्का आपका 100% आएगा और वो क्वेश्चन 4 मार्क्स में रहते हैं। तो आप एक बार देख सकते हैं कि कैसे करना है, इसके फॉर्मूलेज और इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप कैसे सॉल्व करना है, ये मैंने अपने पीछे की वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये रहता है हमारा, प्रोबेबिलिटी को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला रहता है हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट, ई का मतलब इवेंट, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ये आपका फॉर्मूला रहता है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर या तो आपके कार्ड बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं एक, और सेकंड जो होता है वो हमारा डाइस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, और थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं इसके वो हमारा कॉइन वाला क्वेश्चन हो सकता है। तो एक तो कॉइन बेस्ड होगा कि कॉइन को अगर हम एक बार टॉस करेंगे, अगर कॉइन हमारा 1 बार टॉस होता है तो इसमें हेड या टेल आता है। अगर हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड आने के चांसेस है। और कॉइन को अगर हम 3 बार टॉस करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम हमारे कितने रहते हैं 8। आप उसको बना सकते हैं, हेड 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 आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है, हेड टेल हेड आ सकता है। तो इस तरीके से आपके टोटल पॉसिबल आउटकम 8 बन जाएंगे। तो ये कॉइन बेस्ड क्वेश्चन हो जाए। और जो आपके डाइस वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, जो डाइस वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके रहते हैं कि या तो एक बार डाइस को अगर हम थ्रो करेंगे, अगर डाइस 1 टाइम हम लोगों ने थ्रो किया है तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम आपके कितने रहेंगे 6। और डाइस को हम लोगों ने 2 बार थ्रो किया है तो उसके टोटल आउटकम हमारे पास 36 हो जाएंगे। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सेल्फ डिवाइडेड होते हैं, वो नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। इवन नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो जाते हैं, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर को हम इवन नंबर कहते हैं। एंड ऑड नंबर होते हैं जो हमारे ऑड टेबल से डिवाइड होते हैं, जो इवन टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, वो ऑड नंबर होते हैं हमारे। चैप्टर नंबर 15 में और जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो कार्ड वाले क्वेश्चन है। 52 कार्ड्स होते हैं हमारे पास, जिसको हम डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। एक होता है हमारे पास रेड और एक होता है हमारे पास ब्लैक। रेड के टोटल हमारे पास होते हैं 26 कार्ड और ब्लैक के भी 26 कार्ड रहते हैं। रेड को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्टों में, जिसमें 13 हमारे पास हार्ट के कार्ड आ जाते हैं और 13 हमारे पास डायमंड कार्ड आते हैं। ब्लैक को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसको भी 13 में डिवाइड करेंगे। 13 हमारा क्लब और 13 हमारा स्पेड रहता है। इन 13 कार्ड में से सबके कार्ड के अपने अपने नाम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जिसमें से आपको 13 कार्ड के नाम याद नहीं करने हैं, बस 4 कार्ड के नाम आपको याद करने होंगे। एक होता है हमारे पास एस, एक किंग और क्वीन और जैक, और ये सब में सेम रहते हैं। इनमें भी 13 में से एक एस, किंग, क्वीन और जैक, यहाँ पे भी सेम वही रहता है, एस, किंग, क्वीन, जैक और स्पेड में भी। जैक, इन सबको अगर हम कंबाइन करें, इनको सिर्फ किंग, क्वीन और जैक को, तो इन सबको कंबाइन करके, उसमें एस काउंट नहीं होता हमारा, इन सबको बादशाह, बेगम और गुलाम इनको हिंदी में बोलते हैं। तो ये हमारे तीनों को, इन सारे को अगर हम कंबाइन कर दें
किंग, क्वीन और जैक को, तो ये टोटल हमारे पास फेस कार्ड के नाम से जाने जाते हैं। और इन टोटल 52 कार्ड में टोटल हमारे पास फेस कार्ड कितने रहते हैं? 12। अब वो क्वेश्चन आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर उसने बोल रखा है 52 कार्ड में से कितने फेस कार्ड रहते हैं तो 12। अगर उसने बोल रखा है ब्लैक में कितने फेस कार्ड होते हैं तो ब्लैक में हमारे पास टोटल कितने फेस कार्ड रहेंगे? 6। रेड में फेस कार्ड पूछा है तो भी 6 रहेंगे। डायमंड के फेस कार्ड पूछा है तो कितने रहेंगे हमारे पास? 3 रहेंगे। तो क्वेश्चन आपको 52 कार्ड से भी पूछ सकते हैं, रेड से भी पूछ सकते हैं, ब्लैक से भी पूछ सकते हैं और इसके पार्टीशन में से भी पूछा जा सकता है। तो यह आपका क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा और जब आपको क्लियर रहे उसके बाद आप सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आज की मेरी वीडियो आपके लिए यूजफुल रहे और कल बोर्ड में आप अच्छा स्कोर कर पाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।